हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और हमारे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जैसा कि आप जानते हैं, फिनिश हो चुका है। और लास्ट वीडियो मैंने एमसीक्यूज कराए थे और अब लेकर आई हूँ क्या, असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले असर्शन रीजन जानने की क्या है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखा हो असर्शन रीजन में लिखा है द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। ठीक है ना, दो क्वेश्चन रहेंगे, उनके दो स्टेटमेंट रहेंगे। एक होगा असर्शन जिसको बोलेंगे ए, और एक होगा रीजन जिसमें आर रहेगा। अब ए बी सी डी करके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये ध्यान देना है। आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब कि एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया होगा क्वेश्चन में आपको, अब उनको ढंग से आपको पढ़ना होगा। क्लियर है। अब जैसे ए वाला ऑप्शन सभी में सेम रहेगा, ठीक है। ए मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब यदि कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि कोलोइडल इफेक्ट शो टिंडाल इफेक्ट, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। आप ये बताओ, और फिर कोलोइड्स के पार्टिकल क्या होते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं। तो मैंने ऐसे असर्शन और रीजन में मेंशन कर दिया, तो ऑप्शन जैसे लिखा है यहाँ पे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू में मतलब ए ऑप्शन रहेगा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा रहेगा। बी मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, ऐसा भी होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा भी हो सकता है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इन चारों में से कुछ भी एक ऑप्शन आपका उन क्वेश्चंस में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या आता है। असर्शन दिया है, a solution of table salt in a glass of water is homogeneous, असर्शन ये दिया हुआ है। रीजन है a solution having different composition throughout is homogeneous। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, a solution of table salt in a glass of water homogeneous। हाँ भाई, ये बात तो सही है कि जो सोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं कि सोल्यूशन कैसा है, टेबल सॉल्ट का ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस, यस। अब फिर बोला अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। तो यहाँ पर आपको अब इसमें बताना होगा कि इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे असर्शन ट्रू लग रहा है, बट जो रीजन है वो इसका फॉल बता रहा है, ठीक है ना। ये रीजन इसका ये नहीं होगा कि अ सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पोजिशन नहीं शो करेगा। तो देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन देखो राइट था कि होमोजीनियस सोल्यूशन है किसका, सॉल्ट का, ठीक है, पानी में, तो वो तो हमने मान लिया, लेकिन जो उन्होंने रीजन बताया वो रीजन सही नहीं था। रीजन क्या बोला, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनियस। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दे हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। फिर अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय शेकिंग विद ईथर बोला है। क्या बोल रहे हैं, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय शेकिंग विद ईथर, ठीक है। शुगर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या मतलब है। यहां पे भी देखिए असर्शन तो राइट है, सच्चाई है कि अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय शेकिंग विद ईथर, लेकिन शुगर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एक ये अलग रीजन हो गया, ठीक है ना। कि यहाँ पे ये इनसॉल्युबल, देखो पहली बात तो पानी में होता नहीं है, वो तो क्या होगा, वो तो सॉल्युबल होगा। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यही ऑप्शन इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू सोल्यूशन एग्जिबिट टिंडाल इफेक्ट, ट्रू सोल्यूशन बोल रहे हैं कि उसमें टिंडाल इफेक्ट होता है। पहली बात तो नहीं होता, ट्रू सोल्यूशन में टिंडाल इफेक्ट बच्चों होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं उसके जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती नहीं है, कोलोइड्स में होती है या आप सस्पेंशन में देखोगे, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहला तो इन्होंने गलती बोल दिया, ट्रू सोल्यूशन एग्जिबिट टिंडाल इफेक्ट। फिर लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं, लेकिन टिंडाल इफेक्ट तो नहीं शो करते हैं। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन देखो ये फॉल हो गया बट रीजन ट्रू बता रहा है, ये है ना। तो यहाँ पे डी विल बी आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो बच्चों डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन।
ये बोल रहे हैं। फिर बेंजोइक एसिड सब्लाइम ऑन हीटिंग, देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही राइट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए ये चीज होगा कि बात सही है, इम्प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, हाँ जी कर सकते हैं, और बेंजोइक एसिड सब्लाइम होता है हीटिंग करने पे। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन, ठीक है, आर ट्रू एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा है, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ प्लांट पिगमेंट, राइट। क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, हाँ जी, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं बेटा, तो यहाँ पे भी देखिए ए आंसर आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि क्या बोल रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है ना, सेपरेट करते हैं जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट होते हैं उनको, और क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्लांट पिगमेंट, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ट्रू क्या हो जाएंगे आपका, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन भी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, आपको मैंने ये 5 असर्शन एंड रीजन बताए कि दोनों ट्रू हैं, दोनों के राइट एक्सप्लेनेशन है, तो ए हो गया, ठीक है ना। यदि असर्शन ट्रू है, आपका रीजन फॉल्स है, तब आपका ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। तो आपको ये देखना है दो असर्शन को और रीजन को कि क्या कहीं असर्शन तो रॉन्ग नहीं है, फॉल्स नहीं है, रीजन तो ट्रू नहीं है, या असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और राइट एक्सप्लेनेशन भी हो रीजन उसका। तो इस तरीके से आपको दोनों लाइन को पढ़ना है असर्शन और रीजन में, और देन उसके बाद ऑप्शन में चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये 5 छोटे से क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए थे कि आप थोड़ा समझ जाओ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। वीडियो लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए कि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।